सोचिए, अगर अचानक समुद्र से उठी एक लहर 100 फीट ऊंची हो और आपके शहर की ओर बढ़ रही हो। आप भागना चाहें, लेकिन भागने का कोई रास्ता न बचे। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि भविष्य का सच हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ से आई एक नई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यहां हार्ड कोरल्स की संख्या में तेज गिरावट देखी गई है। 39 सालों से चल रहे सर्वे में वैज्ञानिकों ने पाया है कि 3 में से 2 क्षेत्रों में कोरल की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। साल 2024 की भयानक हीट वेव ने समुद्र का तापमान असामान्य रूप से बढ़ा दिया। इससे कोरल्स पर ब्लीचिंग हुई, यानी वे जलकर सफेद हो गए और मरने लगे। इसके अलावा चक्रवात और क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश के हमले ने कोरल्स को और तबाह कर दिया। उत्तरी क्षेत्र में 25% कोरल गायब हुए, केंद्रीय क्षेत्र में 14% और दक्षिणी हिस्से में तो लगभग 1/3 कोरल्स खत्म हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोरल्स के खत्म होने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? तो सुनिए, इसका असर पूरी मानव सभ्यता पर पड़ेगा। सबसे पहले समुद्री जीवों की फूड चेन टूट जाएगी, मछलियों की प्रजातियां खत्म होंगी, लाखों लोगों की आजीविका खत्म हो जाएगी जिन्हें सी फूड और मछली पकड़ने पर जीवन निर्भर है। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी है। कोरल रीफ ही समुद्र की ऊंची लहरों और सुनामी से लड़ने वाली प्राकृतिक ढाल है। जब ये ढाल ही टूट जाएंगी तो सुनामी की लहरें सीधे हमारे तटीय शहरों पर टकराएंगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि 100 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं और मियामी, मुंबई, सिडनी, शंघाई जैसे बड़े शहर डूब सकते हैं। यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। हमने जंगल काटे, समुद्र किनारों पर कंक्रीट का जंगल बनाया, समुद्र को कचरे का डंपिंग ग्राउंड बना दिया। विज्ञान ने हमें आगे बढ़ाया, लेकिन इंसान ने कभी नहीं सोचा कि प्रकृति भी हमारी सीमा है। कोरल्स कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर धरती का तापमान संतुलित करते हैं। अगर ये खत्म हो गए तो क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से बढ़ेगा कि इंसानों को सांस लेने के लिए भी शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। दोस्तों, यह चेतावनी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है। अगर हमने अब भी से कदम नहीं उठाए, अगर हमने प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी नहीं ली, तो अगली बड़ी तबाही समुद्र की गहराई से ही आएगी। प्रकृति हमें बार बार चेतावनी दे रही है। सवाल यह है कि क्या हम समझेंगे या फिर 100 फीट ऊंची सुनामी का इंतजार करेंगे?